अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुसलमान सोता रहा। एक और मस्जिद को राजधानी दिल्ली में शहीद किया जा रहा था। देर रात 4 बजे से सुबह तक एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मदरसे को तोड़ दिया गया, मज़ार को तोड़ दिया गया। ये 700 साल पुरानी मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया। हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार फरहान यहया ने सुबह ये जानकारी हमें दी। दोस्तों ये वीडियो देखें। दोस्तों जग गए हैं आप लोग, मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है मेहरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोजर पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है। सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया है पूरी। यहीं आशिक अल्लाह के मज़ार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मज़ार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से यहाँ इमाम हूँ मस्जिद आखूंजी में मेहरौली। जोर से बोला ना। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डेमोलेशन का ऑर्डर है और डेमोलेशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया, और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और मेहरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है जेसीबी से सारा, जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए, वो बैरिकेड से बाहर वहाँ रखा, आपको नाश्ता खाना वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं दिया जी। हमारे बच्चों को एक उसमें ले लिया घेरे में, यहाँ एक जगह बिठा के रखा, भूखे प्यासे रह गया। और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे? 22 बच्चे पढ़ते हैं। अब वो बच्चे कहाँ पर गए? बच्चे अब दूसरे मदरसे में शिफ्ट करे हैं ताकि परेशानी, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं ना पा। इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ, और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास है, दिखाइए। देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था, प्रशासन ने बजाय इसके उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह करा के उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। नहीं होने दिए उन्होंने। जब सब कुछ तोड़ चुके अंदर, तो अब ना जाने देने की क्या वजह है? अब क्या बाकी बचा है? वजह ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी, हमारी जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र में मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम चालू लगे हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाजत दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे, फिर 4 आदमियों को लेकर के। आप 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी थी? 4 लोग गए, हमने देखा जा करके,
तो वहाँ कोई चीज ऐसी वाकई नहीं, मैंने पहले भी देखा हुआ था, मस्जिद थी, कब्रें थी, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे जो पुराने थे, और पुरानी चीज को तो वैसे भी तोड़ने का कोई कानून में कहीं से कहीं तक कोई इजाजत नहीं है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पैरे तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी, क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था, अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने। कानून हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है, सरकारी एजेंसी के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियां ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलबा थे वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। और